हेलो एवरीवन। तो आज हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे सम इंटर रिलेटेड अमेंडमेंट्स। एक ही पार्ट्स या शेड्यूल में मल्टीपल टाइम अमेंडमेंट्स हुई हैं और चीज़ें ऐड हो हुई हैं इन वेरियस अमेंडमेंट्स, तो उसको हम देखेंगे कैसे इंटर रिलेटेड है। तो फर्स्ट यहाँ पर 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कल मैंने शेड्यूल आपको पढ़ाया था। 8th शेड्यूल इज़ अबाउट द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं एज ऑफ नाउ। तो फर्स्ट अमेंडमेंट इसमें देखते हैं, 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक 1967 में जो हुई, उसमें सिंधी लैंग्वेज को इंक्लूड किया गया 8th शेड्यूल में, और टोटल लैंग्वेजेस हो गई 15। तो फर्स्ट लैंग्वेज ऐड हुई 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, दैट इज़ सिंधी। ना उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आई, 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, इसमें 3 लैंग्वेजेस ऐड हुए, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, एंड टोटल नंबर ऑफ लैंग्वेजेज हो गए 18 आफ्टर एडिंग दीज 3। और ये क्वेश्चन इस बार यूपीएससी 2023 में डायरेक्टली पूछी गई थी। इसमें एक मैथिली साथ में ऑप्शन था, एंड क्वेश्चन वाज विच ऑफ दिस लैंग्वेजेज वर एडेड इन 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992। तो 3 लैंग्वेजेस ये ऐड हुई थी। नाउ 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 में आया। इसमें 4 लैंग्वेजेस, बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली, इनको ऐड किया गया, और टोटल लैंग्वेजेज हो गए 22। तो अभी भी टोटल ऑफिशियल लैंग्वेजेस 22 हैं 8th शेड्यूल में। नाउ 96 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 में, इट्स अगेन रिलेटेड टू दिस 8th शेड्यूल। इसमें उड़िया लैंग्वेज, जो उड़ीसा का लैंग्वेज है, वो उड़िया नेम से इसमें लिस्ट था, उसका नेम चेंज करके ओडिया कर दिया गया। दिस वॉज जस्ट ए चेंज ऑफ नेम, नॉट एन एडिशन ऑफ अनदर लैंग्वेज, सो द लैंग्वेज रिमेन 22। तो ये 4 जो अमेंडमेंट्स आप देख रहे हैं, ये 4 अमेंडमेंट्स आर रिलेटेड टू दिस 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको याद करने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि या तो आप सीक्वेंस में ये अमेंडमेंट्स आपको याद रहने चाहिए कि 21st, 71st, 92nd एंड 96 आर रिलेटेड टू दिस ऑफिशियल लैंग्वेजेस। तो ऑप्शंस में कभी आपको ये मिलेंगे तो आप उसमें एलिमिनेट कर पाएंगे। अगर ऑप्शंस में आपको मिल जाए मे बी जैसे 61st अमेंडमेंट लिखा हुआ, तो आप उसे एलिमिनेट कर पाएंगे कि 61st इज़ नॉट रिलेटेड टू द अमेंडमेंट्स टू द ऑफिशियल लैंग्वेजेस। तो ये है, आप अमेंडमेंट अच्छे से याद कर लें। दूसरा, आप ये ध्यान रख सकते हैं कि फर्स्ट अमेंडमेंट जो 21st थी, उसमें सिर्फ एक लैंग्वेज ऐड किए गए। 71st जो हुई, उसमें 3 लैंग्वेजेस, उसके बाद 4 लैंग्वेजेस। तो ये अमेंडमेंट्स के थ्रू ऐड होने वाले, ये एट 3 डिफरेंट टाइम्स ये 1, 3 और 4 लैंग्वेजेस ऐड हुए। तो आप ऐसे भी सीक्वेंस में याद कर सकते हैं कि सबसे फर्स्ट जो थी उसमें एक लैंग्वेजेस, तो 1:3:4 करके लैंग्वेज ऐड हुए। तो एक सीक्वेंस अगर आप अमेंडमेंट्स का याद रख सकते हैं, तो फिर आप इसको साथ में याद रख सकते हैं कि कन्फ्यूजन ना हो एलिमिनेट करने में ऑप्शंस को। ठीक है, यहाँ पर आप अपना निमोनिक्स चाहें तो जैसे बना सकते हैं 92nd अमेंडमेंट एक्ट्स को याद रखने के लिए कि 4 ऐड हुए हमारे लैंग्वेजेस। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबके इनिशियल अगर लेटर लेते हैं SDM, तो कुछ ऐसा बना सकते हैं बॉय SDM करके, जो भी आपको अच्छा लगे, इससे याद करने में सहूलियत मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। तो रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर SC/ST एंड स्पेशल रिप्रेजेंटेशन फॉर एंग्लो इंडियन इन द लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। तो एक टाइमलाइन देखते हैं कैसे रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर फर्दर हुई। तो फर्स्ट अमेंडमेंट इसमें देखते हैं 8 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक 1960 आया। इट एक्सटेंडेड फॉर द पीरियड ऑफ रिजर्वेशन फॉर 10 ईयर्स। तो 1970 तक ये एक्सटेंड हो गई। 1969 में आई, ये फिर एक्सटेंड हो गई 1980 तक। 45 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्सटेंड हो गई 1990 तक। अब 62nd अमेंडमेंट, वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है सारे अमेंडमेंट्स, बट एज ए सीक्वेंस आप यहाँ से देखेंगे, और लास्ट वन आपको याद करने की ज़रूरत है। तो ये एक्सटेंड हो गई, अगेन एक्सटेंड हो गई, एक्सटेंड हो गई ना। आप देखेंगे कि 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी 106th अमेंडमेंट हो चुकी हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द रिसेंट वन, 104। तो आप देखेंगे कि इट
The reservation of seats for Anglo-Indians in the Lok Sabha and State Legislature Assembly and extended reservation of SC/ST for up to 10 years। तो इसमें ये हुआ कि एंग्लो इंडियन की जो सीट्स हैं, एंग्लो इंडियन की सीट्स हैं वो अब एंड कर दी गई। एंड द सीट रिजर्वेशन फॉर SC/ST was again extended for next 10 years। तो जैसे 2030 तक ये एक्सटेंड हो गई। तो एंग्लो इंडियन की सीट अब रिजर्व नहीं रहती है, इट सीजेस बाय दिस 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये आपको याद रखने की ज़रूरत है कि 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किस लिए थी। नाउ अब देखते हैं आपको अमेंडमेंट एक्ट्स विथ इफेक्ट ऑन सम नोटेबल DPSP एंड फंडामेंटल राइट्स। अब इसमें देखते हैं कि कुछ ऐसे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट थे जिनसे एक मतलब मेजर इम्पेक्ट हुआ फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज़ एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 दिखते हैं, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। इट एडेड ए न्यू पार्ट 4A to the constitution which made fundamental duties of citizen a part of the constitution। तो 1976 में जो 42nd अमेंडमेंट आई उसके थ्रू ही फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड हुई। 3 न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल वर इंसर्टेड, आर्टिकल 39A, आर्टिकल 43A एंड आर्टिकल 48A। आपको पता होगा कि आर्टिकल 39A इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल एडेड इन द DPSP। तो ये 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुए। नाउ 44th अमेंडमेंट एक्ट आपको देखते हैं। इट रिमूव द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड मेड इट ओनली ए लीगल राइट अंडर द आर्टिकल 300A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जैसा आप जब फंडामेंटल राइट पढ़ते हैं तो आप वहाँ पहले देखते होंगे कि 6 फंडामेंटल राइट्स एज सच होते थे, बट नाउ इट इज़ ओनली 5 एंड द राइट टू प्रॉपर्टी विच वॉज अर्लियर अ फंडामेंटल राइट नाउ रिमूव फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट एंड मेड ए लीगल राइट। तो क्वेश्चन में डायरेक्टली कभी कभी पूछा जाता है कि राइट टू प्रॉपर्टी इज फंडामेंटल राइट और लीगल राइट, ऑप्शन में आपको रहेगा। तो ये एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि आपको याद रखना है कि दिस इज ए लीगल राइट, और कहाँ पे हम ये इंसर्ट किया गया, आर्टिकल 300A में। तो राइट टू प्रॉपर्टी इज ए लीगल राइट इंसर्टेड इन आर्टिकल 300A एंड 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब प्रॉपर्टी को आपको पता है कि प्रॉपर्टी, पैसा, मनी, इससे देखते हैं। तो 4 में अब इसको ऐसे याद रखते हैं, DD ऑन 4, ये लेटर D आता है तो DD जो हम डिमांड ड्राफ्ट बैंक में बनाते हैं, तो वो एक सर्टेन अमाउंट ट्रांजैक्शन करने के लिए DD हम ऑफिशियली बनाते हैं। तो DD से आप याद रख सकते हैं कि दिस इज रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी। अब 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 को देखते हैं। इट एडेड ए न्यू प्रोविजन टू आर्टिकल 21A टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन बिटवीन एज 6 एंड 14 ईयर्स एज ए फंडामेंटल राइट्स। तो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट फंडामेंटल राइट्स बना देता है ये कंपल्सरी एजुकेशन को। तो जो भी चिल्ड्रन 6 से 14 ईयर्स की एज के बीच में हैं उनको कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करना एक फंडामेंटल राइट बन जाता है। नाउ ऑल्सो मेड चेंजेस टू DPSP अंडर आर्टिकल 45 एंड 51A। ठीक है, 51A आप अगेन देखेंगे, दैट इज व्हाट, फंडामेंटल ड्यूटीज़। नाउ अब आप देखते हैं 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी वाज मेड ए फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19C। तो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 बार बार पूछा जाता है। 86 अमेंडमेंट भी बहुत बारी पूछा गया है, PYQ में आप देखेगा तो इसलिए ये याद रहना बहुत ज़रूरी है कि 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाज रिलेटेड टू द कोऑपरेटिव सोसाइटी दैट वाज मेड फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19C। It added a new article 43B in the DPSP which direct the state to promote formation of cooperative society as a voluntary association of person having common economic, social and cultural intersect। तो ये फंडामेंटल राइट भी हुई, उसके साथ DPSP में भी ऐड किया गया। आप इसको भी देखेंगे कि राइट टू एजुकेशन जो हमारा है, तो राइट टू एजुकेशन और प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू चिल्ड्रन इज मैंसनड एट 3 डिफरेंट प्लेसेस। एक तो ये फंडामेंटल राइट हो गई, DPSP में भी मैंसनड है और फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी मैंसनड है। एज का डिफरेंस है, DPSP में आप देखोगे 0 to 6 ईयर्स एज मैंसनड है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रिलेटेड टू एजुकेशन, देखो एजुकेशन से रिलेटेड आ गया हमारा यहाँ पर। इसको देखते हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो अभी हमने ऊपर देखा,
जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। एजुकेशन शिफ्टेड फ्रॉम द स्टेट लिस्ट टू द कंकरेंट लिस्ट। नाउ एजुकेशन, जैसे हमने 7th शेड्यूल में पढ़ा, 7th शेड्यूल जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, फंक्शन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट, तो उसमें फंक्शन मेंशनड है। आपने उसमें पढ़ा होगा कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट जो है, कंकरेंट लिस्ट में एजुकेशन को डाल दिया गया आफ्टर दिस 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। इट मीन्स कि एजुकेशन पे स्टेट एंड यूनियन दोनों लॉज बना सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लुक आफ्टर कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, इसके थ्रू प्रीएम्बल में क्या क्या ऐड किए गए। नाउ जब ये कंकरेंट लिस्ट में आ गई तो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के थ्रू, जो अभी हमने ऊपर देखा, फंडामेंटल राइट्स हो गई अंडर आर्टिकल 21 टू प्रोवाइड एजुकेशन टू द चिल्ड्रन ऑफ 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज। ये नंबर ध्यान रखना है। नाउ डीपीएसपी में जो है, ऑल चिल्ड्रन, एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर। तो डीपीएसपी में ये प्रोविज़न आपको 0 to 6 ईयर्स के एज के सभी बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ में अगेन इट इज़ इंक्लूडेड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिटवीन एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। सो प्रोवाइडिंग एजुकेशन इज मैंशनड एट डिफरेंट प्लेसेस। हमारा फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़, तो तीनों प्लेसेस पे। एंड ये बहुत बारी पीवाईक्यू में पूछी जा चुकी है, तो आपको ये स्टेटमेंट में दी जा सकती है, ये एज दी जा सकती है स्टेटमेंट में। ये आपको अच्छे से याद रहनी चाहिए कि यहाँ 6 to 14 है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी मेंशनड है अबाउट प्रोवाइडिंग एजुकेशन 6 to 14। उसके साथ साथ डीपीएसपी में हमारा 0 to 6 ईयर तक कंपलसरी ये एजुकेशन मिलनी चाहिए स्टूडेंट को, ये भी मेंशनड है। तो ये अमेंडमेंट्स यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से याद रहनी चाहिए। एक बार फिर से सम अप करते हैं। फर्स्ट आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 एंड आपको 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011। तो इसको याद करें, इसके फंक्शंस को याद करें अच्छे से। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।